हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे साइकोलॉजी जो रीड की है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है बाल विकास। तो स्टार्ट करते हैं। वृद्धि और विकास की संकल्पना मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। तो कहा जाता है ग्रोथ को। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? जो सही नहीं है वृद्धि और विकास पर्यायवाची है, ये सही नहीं है। ठीक है, बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। तो क्या प्रभावित करते हैं? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों करते हैं। निम्न विकल्प में से बालक की वृद्धि के बारे में कौन सा विकल्प सही है? तो जो सही है वह है वृद्धि कोशिकाओं व अवयवों के विकार में परिवर्तन है। वृद्धि के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो सही नहीं है वह है वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, व्यवहार में मात्रात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि से अभिप्राय मानव के जीवन काल में एक निश्चित समय तक होने वाले भौतिक दैहिक शारीरिक परिवर्तनों बढ़ोतरी से है जिन्हें मापा जा सके। वृद्धि के अंतर्गत मात्रात्मक क्वांटिटेटिव परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं। वृद्धि व्यक्ति के किसी विशिष्ट पक्ष या शारीरिक पक्ष में परिवर्तन जो संरचनात्मक पक्ष को दर्शाता है। वृद्धि व्यक्ति के जीवन काल में एक निश्चित समय परिपक्वता मैच्योरेशन तक ही होती है। वृद्धि का मापन मात्रात्मक अवलोकन किया जा सकता है। वृद्धि धनात्मक होती है। वजन, लंबाई। विकास का अर्थ है, जो विकास का अर्थ है वह अभिप्रेरणा एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला। विकास से अभिप्राय व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में गर्भ से मृत्यु तक होने वाले सभी पक्षों शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि सभी प्रकार के परिवर्तनों से है। वृद्धि और ह्रास जो कि मात्रात्मक भी हो सकते हैं और गुणात्मक भी। विकास व्यक्ति के आकार, रूप, ढांचे आदि में परिवर्तन है जो कार्य कुशलता में सुधार के परिणाम स्वरूप घटित होता है। विकास परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला प्रोग्रेसिव सीरीज है जो गर्भाधान से प्रारंभ होकर मृत्यु तक जारी रहता है। वो फ्रॉम वोम टू टॉम विकास पूर्व कथनीय क्रमबद्ध संगत व उत्तरोत्तर परिवर्तनों का प्रारूप है जिनमें अभिप्रेरणा, अधिगम, अनुभव, परिपक्वता सहायक होते हैं। उक्त प्रश्न के सभी विकल्प किसी न किसी रूप में विकास को प्रदर्शित करते हैं। बोर्ड ने इस प्रश्न के सी विकल्प को सही माना है क्योंकि सी विकल्प में विकास के अनुभव एवं अभिप्रेरणात्मक पक्ष को दर्शाते हुए इसे परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला का है, अतः यही सही विकल्प है। वे परिवर्तन जिनके होने की एक निश्चित दिशा हो और जिनका इनके पूर्ववर्ती कारकों से निश्चित संबंध हो क्या कहलाते हैं? तो विकास कहलाता है। विकास एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन चक्र में परिवर्तित होता है। अल्पकालिक बीमारी के कारण आए परिवर्तन विकास नहीं कहलाते। विकास के फलस्वरूप होने वाले सभी परिवर्तन एक जैसे नहीं होते। विकास अपेक्षाकृत अभिवृद्धि तक सीमित नहीं होता अपितु ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होते हैं। यह परिभाषा दी है E.B. हल्लोक ने। सीखना विकास की प्रक्रिया है। कथन किसके द्वारा किया गया है? वुडवर्थ के द्वारा किया गया है। विकास से संबंधित परिभाषा E.B. हल्लोक। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। गेस्टेल विकास अभिवृद्धि के संप्रति की अपेक्षा अधिक व्यापक है। इसका अवलोकन, मूल्यांकन एवं कुछ सीमा तक 3 रूप में शरीर संरचनात्मक, शरीर क्रियात्मक एवं व्यवहारात्मक में मापन किया जा सकता है। व्यवहारात्मक सांकेतिक विकास के सर्वाधिक व्यापक परिचायक होते हैं। हर्बर्ट सोरेनसन। विकास का अभिप्राय परिपक्वता तथा कार्यपरक सुधार की प्रक्रिया है जो संरचना स्वरूप में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन का विशिष्ट द्योतक है। ईरा गार्डन। व्यक्ति का विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ जन्म के समय हो जाता है और वह तब तक चलती रहती है जब तक कि व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता। अधिक विकास आत्मबोध, पूर्ति, अधिकतम संगठन एवं एकीकरण की पूर्णता प्रक्रिया है। फ्रैंक। अभिवृद्धि कोशिकीय गुण सेलुलर मल्टीप्लिकेशन है और विकास उन अंगों का संगठन है जिसमें अभिवृद्धि और विभिन्नता द्वारा निमित्त किया जाता है। वुडवर्थ। सीखना की विकास की प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया की निरंतरता तथा सिद्धांत में केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता। उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? स्किनर। ग्रिफिथ व अन्य। जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। यह परिवर्तन कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। इन्हें विकास का सिद्धांत कहते हैं। स्किनर। विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता तथा सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता, अर्थात विकास एक सतत प्रक्रिया है। इसकी गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। डगलस व हॉलैंड। विभिन्न व्यक्तियों की विकास की गति में भिन्नता होती है। यह भिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। स्किनर। यह सिद्धांत किया जा चुका है कि वंशक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिसके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यह भी प्रमाणित किया जा चुका है कि जीवन में प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण, कुपोषण
या गंभीर जन्मजात योग्यताओं को कुठित या निर्बल बना सके। गैर सामान्य शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। हर लोग विकास रिदमिक होता है, नियमित नहीं। वे परिवर्तन जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं तथा प्रधानता उस आनुवंशिक रूप रेखा ब्लूप्रिंट से सुनिश्चित होते हैं जो हमारी संवृद्धि या विकास में समानता उत्पन्न करते हैं, कहलाते हैं मैच्योरेशन, परिपक्वता। परिपक्वता वे परिवर्तन जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं तथा प्रधानता उस आनुवंशिक रूपरेखा ब्लूप्रिंट से सुनिश्चित होते हैं जो हमारी संवृद्धि और विकास में समानता उत्पन्न करते हैं, परिपक्वता कहलाते हैं। जैसे दांतों का आना, चलना शुरू कर देना। सत्य कथन चाहते जो सत्य है वो है, यदि बच्चे परिपक्वता की दृष्टि से तैयार नहीं है तो अधिक प्रयास द्वारा उसके समस्त विकासात्मक प्रक्रिया के व्यवहारों को दृष्टिगत किया जा सकता है। परिपक्वन की प्रक्रिया अंदर से प्रस्फुटित होती है। ये आंतरिक और आनुवंशिक रूप से निर्धारित समय सारणी जो प्रजाति विशेष की चरित्रगत विशेषता होती है के अनुसार गठित होती है। परिपक्वन के आधार पर अभिलक्षित होने वाले परिवर्तन अंदर से प्रस्फुटित होते हैं। यदि व्यक्ति परिपक्वता की दृष्टि से तैयार नहीं है तो प्रयास करने के बावजूद विकास को प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रजाति विशिष्ट परिवर्तन क्रम विकास कहलाते हैं। क्रम विकास अत्यंत धीमी गति से होता है। जैसे आदि वानर से मनुष्य की उत्पत्ति में लगभग 14 मिलियन वर्ष लगे। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो विकास सार्थक अभिव्यक्ति के अभाव में संभव नहीं है। अभिव्यक्ति और विकास में अंतर। ग्रोथ अभिव्यक्ति शारीरिक परिवर्तनों को दिखाता है। विकास शारीरिक परिवर्तनों को जोड़ते हुए व्यक्ति के संपूर्ण संगठन पक्ष में परिवर्तन को दर्शाता है। अभिव्यक्ति विकास का अंग है। विकास परिवर्तन को संपूर्णता में संबोधित करता है अर्थात एक वृद्धि से अधिक व्यापक है। अभिवृद्धि व्यक्ति के जीवन काल में एक निश्चित समय तक ही होती है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली क्रमिक प्रगतिशील श्रृंखला है जो कि सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है। शारीरिक परिवर्तन या अभिव्यक्ति अवलोकन योग्य और मापन योग्य। विकास में गुणात्मक परिवर्तन भी शामिल है जो पूर्णतः अवलोकन योग्य या मापन योग्य नहीं है। उदाहरण शरीर की लंबाई, वजन। विकास अभिव्यक्ति से पूर्व गर्भाधान से प्रारंभ हो जाता है, जैसे समस्त गुणात्मक व मात्रात्मक परिवर्तन विकास में संबंधित है। तो विकास के अंदर सब आते हैं। मोर प्रोग्रेस, मोर अनफोल्डमेंट, मोर मैच्योरिटी। विकास का अर्थ अधिक प्रगति, अधिक प्रकटीकरण, अधिक परिपक्वता की ओर जाना है। विकास समय के साथ उन परिवर्तनों को इंगित करता है जो केवल मात्रात्मक मापन न होकर एक निश्चित व्यवहार प्रतिरूप के रूप में व्यक्त होता है। जैसे किसी बालक के सामाजिक व्यवहार का मात्रात्मक रूप से मापन संभव नहीं है, परंतु दूसरे के प्रति उसके व्यवहार को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। निम्न कथनों से सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो सारे ही हैं। विकास शुरुआत में घटित नहीं होता है। विकास एक विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सन्निहित होता है। विकास अवस्थाएं अस्थायी होती है। विकास शुरुआत वैक्यूम में घटित नहीं होता है और सदैव एक विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक संबंध में सन्निहित होता है। यह व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में परिवर्तित जैविक तथा व्यक्ति के परिवेश में हुए परिवर्तनों का संयुक्त कार्य है। मानव जीवन विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए आगे बढ़ता है। यह अवस्थाएं अस्थायी होती है और एक प्रभावी लक्षण का प्रमुख विशेषता के द्वारा पहचानी जा सकती है। इसी के चलते प्रत्येक अवस्था की एक अद्वितीय विशेषता परिलक्षित होती है। विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था के माध्यम के समय तथा दर के सापेक्ष व्यक्ति निश्चित रूप से भिन्न है। कुछ व्यवहार प्रारूप तथा कुछ कौशल एक विशेष अवस्था आसानी और सफलतापूर्वक सीखे जाते हैं। व्यक्ति की उपलब्धियां विकास की उस अवस्था के लिए सामाजिक अपेक्षा बन जाती है। इन्हें विकासात्मक कार्य कहा जाता है। इसके संदर्भ में हेविगहर्स्ट का सिद्धांत प्रमुख है जिसकी चर्चा की गई है। विकास के सिद्धांत तो इसमें सारे के सारे ही सही हैं। विकास गतिशील क्रमबद्ध पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है। यह गर्भाधान से प्रारंभ और जीवन भर चलता रहता है। विकास में संवृद्धि व ह्रास दोनों ही तरह के परिवर्तन होते हैं। फिर है विकास के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। तो जो सत्य कथन है वो सारे ही है। विकास जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। इसमें प्राप्तियां व हानियां दोनों सम्मिलित है। यह संपूर्ण जीवन विस्तार में ज्ञातात्मक
तरीके से अंतत क्रिया करती है। विकास गर्भाधान से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक अभी आयु समूह में होता है। इस प्रक्रिया में बालक में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं जो गत्यात्मक तरीके से संचालित होते हैं, अर्थात एक पक्ष में परिवर्तन के साथ दूसरे पक्ष में परिवर्तन होता है। श्रीमती हल्लोक 1956 के अनुसार विकास परिलक्षित होता है आकार में, अनुपात में, पुराने लक्षणों का लोप, नए चिन्ह या लक्षणों का प्रकट। प्रोडो के अनुसार उन्हें अधिक बुद्धिमान बना सकते हैं तथा उनके निर्णयों को दिशा प्रदान कर सकते हैं, जबकि उम्र बढ़ने के साथ गति की मांग करने वाले कार्य जैसे दौड़ना एक व्यक्ति का निष्पादन कम हो जाता है। विकासात्मक प्रक्रिया के इस परिवर्तन को विकास की किस विशेषता द्वारा बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। तो विकास बहुदिश है। विकास बहुदिश व बहुआयामी है। विकास के एक जीव या आयाम के कुछ घटकों में वृद्धि हो सकती है जबकि दूसरे में ह्रास का प्रदर्शन कर सकते हैं। निम्न में से विकास का परिप्रेक्ष्य नहीं है तो नहीं है जो फर्स्ट है। विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित नहीं होता है। विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक 20 वर्षीय व्यक्ति का अनुभव आज के 20 वर्षीय व्यक्ति से बहुत भिन्न रहा होगा। विकास संशोधन योग्य है क्योंकि इसमें परिमार्जन संभव है। यद्यपि इस लचीलेपन में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। एक व्यक्ति परिस्थिति अथवा संदर्भ के आधार पर अनुक्रियाएं करता है। मानव संदर्भ के आधार पर अनुक्रियाएं करता है। इसके अंतर्गत वंशानुगत रूप से प्राप्त विशेषताएं, भौतिक, पर्यावरण, सामाजिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ आदि शामिल है। व्यक्ति के जीवन में घटनाएं हमेशा एक जैसी नहीं होती है। जैसे जैसे किसी के जीवन में कोई ही घटना घटती है वैसे वैसे उस व्यक्ति को प्रभावित करती है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते। मानव विकास आजीवन चलता रहता है। यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? समान प्रतिरूप का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है? जो असत्य वो है यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है वो है ए, विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित विकास के सिद्धांत का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो जो फर्स्ट नाम ए में क्या है? 4A विकास समीप दूराभिमुख दिशा, शरीर के केंद्र भाग से बाहर की ओर वृद्धि। सिर पदाभिमुख दिशा, तो इसमें है सिर पदाभिमुख दिशा, सिर से पैर का क्रम। अंतर्वेदी की भिन्नताएं, तो ये है बच्चे भिन्न दर से बढ़ते हैं। अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं, किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे क्षेत्र से भिन्न हो सकती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? एक प्रतिवर्ती या उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। विकास अनुसरण करता है सेफलोकोडल को। मानव विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यह परिपक्वता तक चलता है। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास रेखीय है, यह गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं का सिद्धांत। बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है।
एक बालक एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है। विकास एक संचयी प्रक्रिया है। विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है। विकासात्मक दिशा का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? प्रोक्सिमोडिस्टल, निकट से दूर। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? तो करता है, सारे करते हैं, जैसे वंशानुक्रम है, पोषण है, विद्यालय में खेल है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है। विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। वृद्धि विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है। बालक का भाषा विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है और बालक क्रमशः बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। उपरोक्त उदाहरण में निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिबिंबित होता है? तो जो होता है वह है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। विकास की प्रकृति या विकास के मूलभूत सिद्धांत है। विकास एक सतत व निरंतर प्रक्रिया, इसकी गति कम या ज़्यादा हो सकती है। कंटिन्यूस प्रोसेस है। विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है, इसमें व्यक्तिगत भिन्नता दृष्टिगत होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है, अर्थात एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ऑर्डरली एंड प्रोग्रेसिव। विकास वातावरण व वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास के विभिन्न पक्ष या आयाम अंतर संबंधित एवं अंतर्निर्भर होते हैं, इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। विकास बहुदिशीय और बहुआयामी होता है। विकास संचयी होता है, क्यूमुलेटिव। विकास समान प्रतिमान का अनुसरण करता है, यूनिफॉर्म पैटर्न। विकास में परिपक्वता एवं अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह परिपक्वता एवं अधिगम का गुणनफल है। विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम रहता है तथा प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता है। विकास सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास एकीकृत रूप में होता है, अर्थात बालक से पहले अपने संपूर्ण अंग को, फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। शुरू में बालक का अविभेदीकृत व्यवहार वयस्क होने पर अधिक विभेदीकरण, परिष्कृत व्यवहार और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार के रूप में विकसित होने लगता है। जनरल टू स्पेसिफिक। विकास पूर्वानुमेय होता है, अर्थात इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। बालक एवं बालिकाओं में विकास की दर में भिन्नता होती है। विकास लंबवत न होकर वर्तानुकार स्पाइरल इन नेचर होता है। विकास की आरंभिक बुनियाद, नींव अधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। असत्य कथन है, ये देखेंगे हम बाद में। शीर्ष पाव अपाद्य शीर्ष प्रमुख शीर्ष विभेद। ये क्वेश्चन देख रहे हैं, आंसर थोड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह समझना जरूरी है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरे की समस्या की संभावना होती है। विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। विकास के प्रारूप पूर्वानुमेय होते हैं। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग को पकड़ने में करता है। धीरे धीरे वृद्धि विकास के उंगलियों और अंगूठों का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। सिफोलोकोडल अपाद्य शीर्ष पदोमुख शीर्ष पांव। शरीर विकास की प्रक्रिया में विकास शीर्ष भाग से आरंभ होकर पादीय पैर की ओर जाता है। उदाहरणतः भ्रूण फीटस का सिर भाग उसके पैरों से पूर्व विकसित होता है। जन्म के पश्चात भी सिर का विकास। शारीरिक विकास की प्रक्रिया में विकास शीर्ष भाग से आरंभ होकर पादीय पैर की ओर जाता है। उदाहरणतः भ्रूण फीटस का सिर भाग उसके पैरों से पूर्व विकसित होता है। जन्म के पश्चात
भीतर का विकास शरीर के नीचे के भाग से पहले होता है, भीतर से बाहर की ओर। प्रोक्सिमोडिस्टल शारीरिक विकास की प्रक्रिया में विकास के शरीर केंद्रीय भाग से शुरू होकर बाहर परिधि के भागों की ओर बढ़ता है। उदाहरणतः शिशु पहले पूरे हाथ, फिर कोहनी, तत्पश्चात कलाई और उंगलियों के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु को पकड़ने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार शिशु पहले संपूर्ण शरीर तथा बाद में किसी विशेष भाग जैसे उंगलियों को काम में लेता है। विकासात्मक प्रक्रिया के परिवर्तन का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है, अतः बालक की पेशीय क्रियाओं से जुड़े हुए यह प्रक्रिया प्रोक्सिमोडिस्टल के साथ साथ सामान्य से विशिष्ट परिवर्तनों को भी दर्शाती है। इस प्रश्न का उत्तर विवशी दोनों है। किस आयु तक बालक की आंख की पुतली पूर्णतः विकसित हो जाती है? 5 वर्ष। बालक के विकास के संदर्भ में कुछ तथ्य हैं। बालक का आकार उसके बाहर की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ता है। बालक की आंख की पुतली उसके जन्म से 5 वर्ष की आयु तक पूर्णतः विकसित हो जाती है। बालक का मस्तिष्क 10 वर्ष की आयु तक पूर्णतः विकसित हो जाता है। बालक की मांसपेशियां जन्म के पश्चात जितनी होती है उसमें प्रौढ़ावस्था तक 30 गुना वृद्धि हो जाती है। शारीरिक विकास में अभी अंग एक साथ नहीं बढ़ते। कुछ अंगों का विकास प्रारंभ में तीव्र गति से होता है और कुछ का मंद गति से होता है। निर्दिष्ट के अनुसार जन्म से 2 वर्ष विकास की गति में तीव्रता, 2 से 11 वर्ष पहले की अपेक्षा मंदता, 11 से 15 वर्ष गति में पूर्ण तीव्रता, 15 से 18 वर्ष गति में पूर्ण मंदता विकास की अवस्था है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। नैतिकता का होना। विभिन्न मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण व अध्ययन की दृष्टि से बालक विकास का अध्ययन निम्नलिखित अवस्थाओं के अंतर्गत किया जाता है। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। इन्फेंसी की सामान्य विशेषताएं। शारीरिक विकास, मानसिक क्रियाओं तथा सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, रैपिड फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसेस। दूसरों पर निर्भरता एवं अपरिपक्वता, डिपेंडेंट एंड इमेच्योर। नैतिक भावना का अभाव, लैक ऑफ मोरालिटी, न तो सामाजिक और न ही असामाजिक, अर्थात बालक शैशवावस्था में गैर सामाजिक होता है। लैक ऑफ सोशलिटी। स्वार्थ एवं आत्म केंद्रित व्यवहार। 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगी संवेगों का विकास हो जाता है। मूल प्रत्यात्मक व्यवहार, बेसिक इंस्टिंक्ट। काम प्रवृत्ति की तीव्रता, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट। वैलेंटाइन के अनुसार सीखना आदर्श काल है। खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था की सामान्य विशेषता, प्री चाइल्डहुड। खिलौनों की आयु, टॉय एज। टोली पूर्वावस्था, प्री गैंग एज। विद्यालय पूर्वावस्था, प्री स्कूल एज। समस्या अवस्था, प्रॉब्लम एज माता पिता के लिए। तैयारी की अवस्था, प्रिपरेशन एज अध्यापकों के लिए। वह अनुकरण करते हुए सीखता है। वह क्या, क्यों, कब, कैसे जैसे प्रश्न करता है। इस अवस्था में बालक में उत्सुकता, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी अधिक होती है। इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिक इसे अन्वेषणात्मक, एक्सप्लोरेटरी एज आयु मानते हैं। इस अवस्था में बालक जिद्दी तथा बातों को अनसुना करने वाला होता है। बच्चा अकेला खेलता है, वह खिलौनों से ज़्यादा समय तक नहीं खेलता। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल या समूह में रहने की, अनुकरण करने की, प्रश्न करने की, खेलने की अवस्था। इस प्रश्न में अंग्रेजी संस्करण के विकल्प ए में प्री एज लिखा हुआ था, किंतु उसके हिंदी संस्करण में मिस्टेक की वजह से केवल दल समूह में रहने की अवस्था लिखना था। प्रश्न विकल्प में ए में इसी विरोधाभास के कारण आता था। अंग्रेजी में संस्करण को सही मानते हुए डी अनुकरण की अवस्था के सही उत्तर माना है। 6 से 10 वर्ष की आयु में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, विद्यालयों में। दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था बेहतर होता है। कौन सा कथन इसके विपरीत है? वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है।
इस अवस्था में बालक में नई खोज करने की और घूमने तथा बहुत अधिक बढ़ जाती है। उत्तर बाल्यावस्था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यालयों के विकास से सहमत नहीं रखता है? इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था की उपयुक्त नहीं है? पुरुषोचित या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना छद्म परिपक्वता की अवस्था है। उत्तर बाल्यावस्था। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? बाल्यावस्था में। अपने मानसिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है, वह अवस्था है बाल्यावस्था। लेटर चाइल्डहुड। खेलने की अवस्था प्ले एज, विद्यालय की अवस्था स्कूल एज, टोली या दल अवस्था गैंग एज, उत्पाती अवस्था ट्रबलसम एज, माता पिता के दृष्टिकोण से गंदी अवस्था डर्टी एज, नाजुक अवस्था क्रिटिकल एज, उपलब्धि अभिप्रेरक के निर्मित होने के कारण। समूह में रहना और समूह के साथियों के मध्य स्वीकार्यता का भाव। बालक अपने समूह के सदस्यों के प्रति वफादार होना सीखता है, वह उनके लिए दूसरों से लड़ाई मोल ले लेता है। बालक समूह में साथियों के साथ खेलना पसंद करते हैं और खेल के नियमों का भी पालन करते हैं। कामोत्तेजना की दृष्टि से यह सुप्त अवस्था है। संग्रहण की प्रवृत्ति डाक टिकट कंचे आदि। बालक में नई खोज करने व निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। बालक में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होने लगता है, जिससे वह व्यक्तिगत कार्य स्वयं करना शुरू कर देता है और जिम्मेदारी को निभाना सीखता है। बालक का स्वभाव बहुमुखी हो जाता है। रोस ने इस मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा है पुरुषोचित या स्त्रीशोचित सामाजिक भूमिकाओं का न प्राप्त करे ऐसी सामाजिक गुणों का विकास जो अपने समूह के सदस्यों के साथ विकसित सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, आज्ञाकारिता आदि शारीरिक विकास अपेक्षाकृत मंद गति से होता है। किस अवस्था में व्यक्ति में वीर पूजा का भाव उदय होता है? किशोरावस्था। विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है तो वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है समायोजन की कमी। किशोरावस्था को तनाव व तूफान की अवस्था किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने। किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अंग्रेजी के शब्द एडोलेसेंस मूलतः किस भाषा के शब्द से उत्पन्न है? लैटिन। काल्पनिक श्रोता एवं व्यक्तिगत दंतकथा किशोरावस्था की किस विशेषता से संबंधित है? अहम केंद्रवाद। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। किशोरावस्था अंग्रेजी के शब्द एडोलेसेंस का हिंदी अनुवाद है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडोलेसेंस से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। किशोरावस्था पर सबसे व्यापक अध्ययन स्टैनले हॉल द्वारा 1904 में आई पुस्तक एडोलेसेंस में किया गया है। हॉल के अनुसार किशोरावस्था संघर्ष, तूफान, विरोध की अवस्था है। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को नया जन्म कहा है। महत्वपूर्ण बिंदु। गर्म प्रदेशों में किशोरावस्था का आगमन शीत प्रदेशों की तुलना में पहले होता है। बालिकाओं में किशोरावस्था का आगमन बालकों की तुलना में करीब 2 वर्ष पूर्व होता है। हल्लो के अनुसार 17 वर्ष को किशोरावस्था की विभाजक रेखा बताया है। किशोरावस्था एक संक्रमण अवस्था है जो यौवनारंभ व संधि पुबर्टी से आरंभ होती है और प्रौढ़ावस्था से पहले समाप्त हो जाती है। WHO के अनुसार 10 से 19 वर्ष। किशोरावस्था के सिद्धांत। आकस्मिक विकास का सिद्धांत। समर्थक स्टैनले हॉल। इस सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था में दिखाई देने वाले परिवर्तन अचानक से होते हैं और इनका शिशुअवस्था और बाल्यावस्था में कोई संबंध नहीं होता है। क्रमिक विकास का सिद्धांत। समर्थक है थॉर्नडाइक, किंग, होलिंगवर्थ। इस अवस्था में विभिन्न परिवर्तनों के फलस्वरूप दिखाई देने वाली विशेषताएं एकदम से न होकर क्रमिक रूप से आती है। किंग के अनुसार जिस प्रकार
आने वाली ऋतु के संकेत उसके पहले की ऋतु में दिखाई देने लग जाते हैं। उसी प्रकार से बाल्यावस्था और किशोरावस्था संबंधित है। किशोरावस्था की विशेषता यह तीव्र शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन की अवस्था है। यात्रा परिवर्तन किशोर को चिंतित कर देते हैं। इस अवस्था को मानसिक योग्यता की वृद्धि जैसे तक स्मृति कल्पना के रूप में भी देखा जा सकता है। विरोधी मानसिक दशाएं कॉन्ट्राडिक्टरी मूड दृष्टिगत होती है। माता पिता व अभिभावक से द्वंद्व दृष्टिगत होता है। वीर पूजा या नायक पूजा की भावना का उदय होता है। हीरोशिप वीर पूजा किशोर किसी व्यक्ति विचार संसाधन से प्रभावित होकर उसका अनुसरण करता है। वैज्ञानिक तर्कना का उदय होता है। किशोर बिना तर्क वितर्क के किसी बात को स्वीकार नहीं करता। धार्मिक व आध्यात्मिक चेतना का उदय होता है। कल्पनाशीलता का बाहुल्य होता है। किशोरावस्था में एक विशेषता अहम केंद्रवाद दिखाई देता है। अहम केंद्रवाद किशोर को लगता है कि उसके विचार सही है लेकिन कोई समझता नहीं है। डेविड एल काइंड ने अहम केंद्रवाद निम्न घटक बताए। काल्पनिक श्रोता इमेजिनरी ऑडियंस किशोर को लगता है कि सारी दुनिया उसका परीक्षण कर रही है। व्यक्तिगत दंत कथा पर्सनल फेबल किशोर को लगता है कि उसके विचार व भावनाएं कोई नहीं समझता। अपराजेयता किशोर को लगता है कि गलत काम करने पर पकड़ा नहीं जाएगा और खतरनाक करने पर चोट नहीं लगेगी। किशोरावस्था संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था है। भाव प्रधान जीवन रोज के अनुसार किशोर को स्वयं को समायोजित करने के लिए ठीक वैसे ही प्रयास करने पड़ते हैं जैसे एक शिशु को करने पड़ते हैं। जोन्स का मानना है कि किशोरावस्था में काम वासना पुनर्जागृति होती है। शिशुअवस्था का दमित यौन आयोग जो कि बाल्यावस्था में सुप्त होता है इस अवस्था में पुनः प्रकट होता है। अतः किशोर को शिशु के भांति प्रयास करने पड़ते हैं और इस संदर्भ में किशोरावस्था शिशुअवस्था के यौनिक विकास का पुनरावर्तन है। जन्मलिक चरणों में आगे बढ़ता है। आत्म प्रेम या स्वमोह ऑटोरोटिसिज्म इस अवस्था में किशोर का स्वयं के प्रति मोह जागृत होता है। किशोर अधिकांश समय सजने संवरने में बिताते हैं। खुद दूसरे से प्रेम करने के लिए सजना संवरना विपरीत लिंग समलैंगिक भावनाएं होमोसेक्सुअल फीलिंग उत्तर बाल्यावस्था में जागृत हुई समलैंगिक भावनाएं इस अवस्था में और प्रगाढ़ होती है। विषम लैंगिक भावनाएं हेटेरोसेक्सुअल फीलिंग। अंत में किशोर व किशोरियों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ता है। असफलता निराशा आत्मसम्मान पर चोट कुंठा के चलने किशोर अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। किशोर में व्यवसाय को लेकर चिंता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। किशोर अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रक्रिया में माता पिता और स्वयं से भी द्वंद्व व विरोधाभास दिखाई देता है। बहिर्मुखता की भावना और बलवती होती है। सामूहिक एकता का भाव और प्रगाढ़ होता है। किशोरावस्था के समूह गहरे और स्थायी होते हैं। किशोर व किशोरियों की रुचि में स्पष्ट रूप से अंतर्दृष्टिगत होते हैं। राजनीतिक वैचारिक बौद्धिक चेतना का उदय होता है। यह मानसिक स्वतंत्रता और विद्रोह की अवस्था है। किशोरावस्था के कथन हेडो कमेटी 11 से 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में एक ज्वार उठना प्रारंभ हो जाता है। इसे किशोरावस्था कहते हैं। यदि इस ज्वार को बाढ़ के समय उपयोग कर लिया जाए और इसकी शक्ति व दायरा के साथ नई यातना आरंभ की जाए तो निश्चित सफलता प्राप्त की जा सकती है। किलपैट्रिक किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। कोल सैनिक किशोर करोड़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे लक्ष्य प्राप्ति से रोकते हैं। वेलेटाइन किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। क्रो एंड क्रो किशोर वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा का प्रतिनिधि है। बिग्गी और हंट किशोरावस्था की अवस्थाओं को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करने वाला शब्द परिवर्तन है। यह शारीरिक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। स्टेनले हॉल किशोरावस्था नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। वेलेटाइन घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। कोल सैनिक किशोरों में शरीर और स्वास्थ्य को लेकर विशेष चिंता रहती है। किशोर में मानसिक जिज्ञासाओं का निर्माण होता है जिसे जानने के लिए वह अपने विचारों का निर्माण करता है। रोज किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करता है। बेलेयर जोन्स सिम्पसन
किशोरावस्था बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होकर प्रौढ़ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया या जाना चाहता है। रोज किशोर का जीवन बहुत अधिक संवेगात्मक होता है। स्किनर किशोर के व्यवहार का अंतिम और महत्वपूर्ण स्वरूप व्यक्तिगत की प्रौढ़ता की दिशा में बढ़ने में परिलक्षित होना है। वेलेंटाइन शैक्षिक दृष्टि से किशोरावस्था अधिक महत्वपूर्ण है। हर लोग किशोर स्वयं के लिए एक समस्या है। शारीरिक विकास वह वर्षकाल अवधि जिसके दौरान लड़के व लड़कियां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक रूप से बाल्यावस्था में से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ती है कहलाती है, तो वो कहलाती है किशोरावस्था। किशोरावस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार के कितना प्रतिशत हो जाता है? 45%।